क्लास 10th में अगर एपी चैप्टर कर रहे हो तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी सम ऑफ n टर्म्स के क्वेश्चन की। तो इस बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेट्स हैव अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन वंस। आपको सम ऑफ n टर्म्स दिया 4n माइनस एन स्क्वायर। आप सबसे पहले n की जगह 1 पुट करोगे, दैट इज 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 3। ऐसे ही n की जगह आप 2 पुट करोगे, दैट इज 4 इंटू 2, 4 टू जा 8 और 2 का स्क्वायर 4 और इस तरीके से s2 निकाल लिया। आपसे पूछा गया है क्या गया है, फाइंड द फर्स्ट टर्म मतलब s1 निकाली, फाइंड द सेकंड सम ऑफ टू टर्म मतलब सम ऑफ टू टर्म्स आपने निकाल ली। अब मैं आपको रिलेशनशिप निकालता हूं सम ऑफ टर्म्स की और n टर्म्स ऑफ एपी की। तो ये कुछ इस टाइप से आएगी। सम ऑफ वन टर्म मतलब एक टर्म का सम मतलब वो क्या होगा, a1 मतलब ये आ गया। सम ऑफ टू मतलब s2 कितने टर्म्स का सम, दो टर्म का सम, s2 कितना आ जाएगा आपका a1 प्लस a2। तो इस तरीके से लिखा। अब ऑलरेडी a1 कितना था s1, तो s1 उस तरफ जाएगा तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई, s2 माइनस s1 और a1 की s1 खुद। तो ये फॉर्मूला आप लर्न कर लेना, a1 खुद s1 होता है और a2 क्या होता है s2 माइनस s1। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर a2 निकालूंगा, a2 आ जाएगा मेरा डेट इज a1। इस तरीके से मैं a1 भी निकालूंगा, a1 क्या आ गया मेरे पास में 3। अब a1 आ गया, a2 आ गया, तो मैं क्या निकाल लूंगा यहाँ पर से d, डेट इज a2 माइनस a1। तो d की वैल्यू आ गई -2। एक बार आपका एपी में ए और डी आ गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। आपको अब निकालना क्या है, A3 A10। तो व्हाट इज फॉर्मूला विल बी A3 आप ऑलरेडी जानते हो, दैट इज फॉर्मूला इज a प्लस 2d। ए और डी की वैल्यू पुट करी, A3 इस तरीके से माइनस का 1 आ गया और A10 आ जाएगा आपका a प्लस 9d। इस तरीके से ए और डी की वैल्यू पुट करी और A10 आ गया मेरा